देखिए ऐसा है, मैं अब उस तरफ जा नहीं रहा। आतंकियों के मुकदमे आप लोग वापस लें, दंगों के आरोपियों के मुकदमे आप लोग वापस लें, फिर कोर्ट से फटकार पड़ती है समाजवादी पार्टी को और आप लोगों को कि आतंकियों को पद्म सम्मान देना चाह रहे हैं क्या आप लोग? याद है ना, आतंकियों के मुकदमे आप लोग वापस लेंगे, दंगों के आरोपियों के मुकदमे आप लोग वापस लेंगे। हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई थी, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी कि आतंकियों को पद्म सम्मान देगी क्या सरकार आपकी? बरी किया है शुभ राष्ट्र, बांग्लादेशी जो उसमें इन्वॉल्व थे, छोड़िए बस उलझने का फायदा नहीं है। शुभ राष्ट्र, ये दर्द होगा। आज देवबंद में एटीएस सेंटर का भी विरोध इसीलिए हो रहा है जो आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे पुलवामा में जवान मरवा दिए बीजेपी ने। शुभ राष्ट्र, राजेश जी। मैं फिर से एक बात दोहरा रही हूं जो मैं लगातार कई डिबेट्स में दोहरा रही हूं। ऑपोजिशन विपक्ष का जो वैचारिक पराभव है वो इतने चरम पर है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज इनको मिली, परोस कर दे दी गई। एक तरीके से स्थितियां ऐसी बनी कि बहुत सारा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव ऑपोजिशन बिल्ड कर सकता था, लेकिन आप देखिए कि ये मुद्दे कैसे चुन रहे हैं और किस तरीके की बेबुनियाद बात करके ये जाना चाहते हैं। अमन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भाजपा का क्या पक्ष होगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, सरकार का क्या पक्ष होगा वो भी एक नागरिक होने के नाते मैं शायद एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से उसको देखूंगी, लेकिन सेना के बारे में इतनी बड़ी बात कह देना कि सेना को लेकर के भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई, उस योजना के तहत सेना के जवान मारे गए, क्या ये कहना चाहते हैं कि हमारे सेना के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी सरकार के साथ मिले हुए हैं? ये किस तरीके, और इनको अगर कोई कह दे कि ये देशद्रोह है तो ये बिल्कुल देशद्रोह की सीमा में आता है। ये है आईपीसी के तहत इन लोगों पे ऐसे गैर जिम्मेदार पॉलिटिशियंस पर, ऐसे गैर जिम्मेदार नेताओं पर आईपीसी की धाराएं हैं जो लगनी चाहिए, और अगर सरकार नहीं लगाती है अमन जी तो मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ। देखिए बोलने नहीं दे रहे, लेकिन मैं राष्ट्रीय चैनल के मंच से खुलेआम उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहती हूं कि ऐसे देशद्रोहियों को चुनाव के मैदान में तो ये धूल चटा ही दे, अगर ये सार्वजनिक रूप से भी ऐसे देशद्रोही मिले तो इनसे सवाल पूछें, तीखे तेवर के साथ सवाल पूछें, तीखे तेवर के साथ सवाल पूछें, तीखी भाषा में सवाल पूछें। क्यों लारी जी? एक व्यक्ति अगर कोई कह रहा है आप शांत होकर 30 सेकंड सुन नहीं सकते कि वेद प्रकाश वैदिक जब आप इनसे बात कर लीजिए। लारी जी बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रही थी। लारी जी आप मत बोलिए बीच में, जब आप बोल रहे थे वो जब समाजवादी पार्टी का नेता बोल रहा था क्या मैंने एक शब्द भी कहा? लारी जी मैंने एक शब्द भी कहा क्या? लारी जी एक मिनट रुकिए, आपने बचा लिया ना पाकिस्तान को, जब आप बोल रहे थे वो चुपचाप सुन रही थी ना। एक मिनट रुकिए, शुभ राष्ट्र मैं मैनेज कर रहा हूँ, शुभ राष्ट्र मैं मैनेज कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए आप। लारी जी जब आप बोल रहे थे वो चुपचाप सुन रही थी, उन्होंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, उन्होंने चुपचाप आपको सुना। इतना आपको कम से कम डिबेट का बिल्कुल बिल्कुल मत बोलिएगा सर, मुझे आगे भी जाना है। शुभ राष्ट्र कोई नहीं बोलेगा बीच में। मुझसे क्या सॉरी बोल रहे हैं लारी साहब? अब आप सार्वजनिक मंचों पर जब भी जाएंगे ना, आप उत्तर प्रदेश के युवाओं को सॉरी बोलिए और उनको आपको सॉरी बोलने पे मजबूर किया जाएगा। आपने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया आज यहाँ पर, आपने इसेंशियली ये कह दिया लारी साहब ये राजनीति नहीं थी, ये राजनीति की श्रेणी में नहीं आता है। और अगर इस तरीके की राजनीति हो रही है अमन चोपड़ा जी, तो मैं पक्ष विपक्ष दोनों को कहना चाहती हूं लानत है ऐसी राजनीति पर, लानत है ऐसी राजनीति पर जहां पे हम अपने सेना पर, हम अपने सेना के उन जवानों पर और सेना के उन जवानों के ऑफिसर्स पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए जान गंवाई। हम भूल कैसे जाते हैं? आज से कुछ महीने पहले की बात है जब देश कोरोना से गुजर रहा था, हमारे जवान तब भी बिना कोरोना की परवाह किए हुए सरहद पे भी डटे हुए थे और जहां जहां बाहर जरूरत थी सिविलियंस को वहां भी जुटे हुए थे। ये जिस तरीके की राजनीति हो रही है अमन जी, ये देश के लिए घातक है। और लारी साहब मुझसे आप अपॉलॉजी मत दीजिए, अब आप अपॉलॉजी उत्तर प्रदेश की जनता से दीजिएगा और जो छोटे मोटे मंचों पर जाएंगे वहां दीजिएगा। मैं आपकी अपॉलॉजी, ये डंके की चोट पर है कि पराक्रम का मांगा सबूत जवाब देगा भूत। अब बात खत्म ना, यहाँ पर बात खत्म हो गई भैया, यहाँ पर बात खत्म हो गई। लारी साहब कहा जो सच्चाई थी वो बताई, चलिए सच्चाई आपको ना, आपको सच्चाई जनता बताएगी। अब मैं बोल रहा हूँ पराक्रम का मांगा सबूत सेना के जवानों का जवाब देगा भूत। बात खत्म, पराक्रम का मांगा सबूत जवाब देगा भूत। मेरे साथ राजेश चौधरी, भाई आपने सबूत मांग रहे हैं ना, सबूत मिलेगा आपको, आपने पराक्रम का मांगा सबूत जवाब देगा भूत। बात खत्म। राजेश जी समाजवादी, राजेश जी बीजेपी से, राजेश जी जी आप बचा लीजिए, आतंकियों को बचाइए।
अब एटीएस सेंटर बनेगा इसलिए दर्द होगा। आतंकियों के मुकदमे वापस लेंगे, आतंकियों को बचाएंगे तो एटीएस सेंटर का विरोध तो करेंगे।